अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पापा को समझाओ ना, मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ पर क्या? वो चाहते हैं कि मैं राधिका को लेके जाऊँ मेरे साथ पार्टी में, मेरे दोस्तों के वहाँ। तो बिल्कुल परेशान मत हो, जा पार्टी की तैयारी कर। हम कुछ करके उस गोलमुखी को रोक लेंगे। थैंक यू माँ। तैयारी कर जा करके। चांदी के बर्तन तुम कितने भी चमका लो राधिका, लेकिन तुम्हारी किस्मत से सारी चमक हम छीन के रहेंगे। हाँ मम्मी, आपकी वाली रेसिपी सबको बहुत पसंद आई। सच्ची? और दिव्यम जी को? मैं ये तला हुआ खाना नहीं खाता। हाँ मम्मी, उन्हें भी बहुत पसंद आया। अच्छा मम्मी, हम आपको ना बाद में फोन करते हैं। दिव्यम जी के साथ गेट टुगेदर पार्टी में भी जाना है ना, तो वहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे वाह, तो सुन राधिका, अच्छे से तैयार होकर जाना बेटा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और तू अजवाइन वाला पानी पी रही है ना बेटा? याद है ना सुजाता जी ने क्या कहा था कि दिव्यम जी के दोस्तों के सामने दिव्यम जी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। बेटा, पति की इज्जत पत्नी के हाथों में होती है। मम्मी बस आज पीना भूल गए, बाकी रोज पी रहे हैं हम। क्या राधिका, शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वजन पे ध्यान ना दो। जाओ अभी के अभी अजवाइन का पानी पियो जाओ। ठीक है, हम जाकर पी लेते हैं। बताना हाँ कैसी रही पार्टी। हाँ। कैसी पार्टी? दिव्यम जी के दोस्तों की पार्टी है। अच्छा हुआ हमने दिव्यम जी की सच्चाई नहीं बताई किसी को। हमें पता ही था दिव्यम जी राधिका को अपना ही लेंगे। करम फूटे हमारे, जब देखो बेटी से बतियाती रहती हो। अरे भूख लगी है हमें, कुछ खाने को लाओ। मुंह कम चलाओ, हाथ ज्यादा। जाओ। अम्मा जी जा रहे हैं, 2 मिनट दीजिए, लेकर आते हैं। अरे तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो? मुन्ना के साथ पार्टी में नहीं जाना है क्या? तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को फिर से देर हो जाएगी। जी बस ये पानी। हम दुलारी के हाथों पानी भिजवा देंगे। जाओ जल्दी जाके तैयार हो। ये कना के फूल की पत्तियां हैं, हमारे गार्डन में होती हैं और इसको लेने से पेट खराब होता है। अब देखो हम क्या करते हैं। अरे हम अपना फोन लेना तो भूल ही गए। अरे माँ जी पानी छान कर चली गई, शायद दुलारी जी को बोलना भूल गई होंगी। हम एक काम करते हैं, पी लेते हैं, फिर तैयार हो जाएंगे। अब जब पेट पकड़ के बैठेगी तो हमारे बेटे के साथ पार्टी में नहीं बल्कि पूरी शाम बाथरूम में अकेले बिताएगी। गोलू भैया, मैं पार्टी में नहीं जा रहा। उस राधिका के साथ पार्टी में जाके मुझे अपना मजाक नहीं बनवा। दिव्यम, तू कब तक उससे भागता रहेगा? अरे पत्नी है वो तेरी, आज नहीं तो कल तुझे उसे अपनाना ही पड़ेगा। और कल तेरी ये न्यूज़पेपर वाली बात तो उसने कितनी डांट खाई।
अब तू उसे पार्टी में ले जाके उसकी भरपाई तो कर ही सकता है ना। मुझे ना गिल्ट मत फील करवाओ। मुन्ना, तुझे गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो राधिका के बिना पार्टी में जाने की तैयारी कर। कैसे? उसने आने से मना कर दिया क्या? नहीं, मना तो नहीं किया है, पर हमें नहीं लगता वो तुम्हारे साथ जाएगी। माँ, ये पेट दर्द। क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? पता नहीं सुजाता, अचानक से बहुत पेट में दर्द हो रहा है, खट्टी धकारे भी आ रही है, अजीब लग रहा है। पर भाभी, जरा सी एसिडिटी से इतनी बात कैसे बिगड़ गई? हाँ, भगवान जाने सुजाता, तुम्हारी बहू राधिका ने मुझे कुछ पिला दिया था और वो पीने के बाद मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई है और नहीं हो रहा है। अब क्या किया तुमने? माँ जी, हमने तो सिर्फ अजवाइन वाला पानी दिया था ताई जी को। ओ माँ, ताई जी क्या हो गया आपको? क्या बताओ राधिका बहू, एसिडिटी जा ही नहीं रही है। एक काम कीजिए, ये अजवाइन का पानी पी लीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। लाओ लीजिए। हाँ, तो अजवाइन वाला पानी वैसे भी एसिडिटी में अच्छा होता है। इसीलिए हमने अपना अजवाइन वाला पानी ताई जी को दे दिया था, लेकिन लगता है ये पानी पीने के बाद उनकी तबीयत और खराब हो गई, उन्हें शायद सूट नहीं कर रहा है। लेकिन अजवाइन का पानी तो तुम्हारे लिए था ना, फिर ताई जी को देने की क्या जरूरत थी? ज्यादा डॉक्टर नहीं बन गई हो। अब देखो तुमने क्या हाल कर दिया उनका। पता नहीं इस पानी में कहीं कुछ मिला के ना पिला दिया हो भाभी को। हाँ बोलो, क्या मिलाया था तुमने उस पानी में, बोलो। कुछ नहीं ताई जी, हमने तो सिर्फ अजवाइन वाला पानी उबालने के लिए रखा था, और माँ जी आपने तो हमें रेडी होने के लिए भेज दिया था। जब हम किचन में वापस आए तो पानी ऑलरेडी छन के रखा हुआ था ग्लास में। ताई जी ये लीजिए, दवा ले लीजिए। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना है, हटो। कुछ मत खाओ माँ, कुछ मत खाओ। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हाँ, आ जाओ। गोलू बेटा आराम से लेके जाना। जी चाची जी। सारे खेल पर इसने पानी फेर डाला। हाँ हाँ वर्मा जी, मैं पहुंच जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हो बेटा, तुम दोनों रेडी नहीं हो? जाना नहीं है क्या पार्टी में? जी वो कविता भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो राधिका क्या करेगी पार्टी में जाके? घर पे रह के उनकी सेवा कर लेगी। कमाल करती है सुजाता, भाभी की तबीयत खराब है तो उनकी देखभाल के लिए घर में लोग हैं, नौकर चाकर हो, तुम भी तो हो। बच्चे क्या करेंगे इसमें? जाने दो इन्हें पार्टी में। जाओ बेटा, रेडी हो जाओ। जी वर्मा जी। हाँ हाँ, हमें कुछ भी करके इस राधिका को दिव्यम के साथ जाने से रोकना होगा। सालों पहले किसी रिश्तेदार ने हमको ये गिफ्ट दिया था, तब तो ये काम नहीं आया, पर आज जरूर आएगा। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आ जाना। जी मैं हेल्प कर दूं?
सुजाता, क्या हुआ सुजाता? तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे मैंने कोई तुम्हारी गलती पकड़ ली। जी नहीं, वो आप अचानक से आ गए ना तो बस थोड़ा घबरा गई थी। खैर, एक अच्छी सी कॉफी बना दो। पहले हम राधिका को देख लें कि वो तैयार हुई कि नहीं, फिर आपके लिए कॉफी बना देंगे। चलो अच्छा है, उसकी मदद करोगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। जाओ जाओ। तुम ये ऐसे गुलदस्ता बन के जाओगी? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि गहरे रंग की साड़ी पहननी है। बेटा, गहरे रंग की साड़ी पहनने के लिए कहा था, पर ऐसी साड़ी पहनने के लिए नहीं कहा था। ऐसे जाओगी तो हमारे बेटे की उसके दोस्तों के सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन माँ जी, अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है कि हम ये बदल सके। दिव्यम जी ने जल्दी आने को कहा है। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। तुम जाओ, पहले कपड़े बदल लो, जाके साड़ी को बदल लो। अच्छा एक काम करो, तुम रहने ही दो। तुम्हारे पास तो कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है, तो तुम क्या बदलोगी? वैसे भी तुम्हारे मायके से जितनी साड़ियां आई हैं, उन सबको पहनने के बाद तो तुम हमारे बेटे के सामने उसकी सेक्रेटरी ही लगोगी। एक काम करो, ये पहन लो। माँ जी, हम सूट पहन कर जाएं? हाँ हाँ, अरे आजकल की लड़कियां पहनती है ना सूट, और इसमें ना तुम थोड़ी कम भारी दिखोगे। ठीक है, लो इसे पहन लो। जी, ऐसा टाइट किया है ना सूट कि जब तक तुम इसे पहनोगी दिव्यम को देर हो जाएगी और वो अकेला ही पार्टी में चला जाएगा। ये तो हम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइट है। एक काम करते, इसे उतार कर ढीला कर लेते हैं। राधिका, तुम तैयार हो गई या मैं अकेला निकल जाऊं? हे महादेव, दिव्यम जी तो नाराज हो रहे हैं। इसे उतार के बदलने का भी टाइम नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। हाँ, एक काम करते हैं, इसे चुन्नी से ढक लेते हैं। फाइनली, जल्दी करो, सब वेट कर रहे हैं। ये तो यही वाला सूट पहन के चली गई। इसने हमारी यही चाल भी नाकाम कर दी। अब कहीं हमारे बच्चे की उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो जाए। Cheers. Yeah. Hi guys. Hey Divyam. Hi bro. What's up man? दिव्यम, तुम्हारी वाइफ भी आने वाली थी ना? आइए ना। Oh, I see her. राधिका, तुम्हें आगे आने के लिए इनविटेशन नहीं मिलेगा स्पेशल। चलो गाइस, मीट माय वाइफ राधिका। राधिका, ये रोहन, ये एमिली। हाय राधिका। ये आकांक्षा। हाय राधिका। दिस इज राजीव। ये सूट कुछ ज्यादा ही टाइट है। जी नमस्ते। ओ नमस्ते, आइए बैठिए। हैंडशेक के बदले में हैंडशेक करते हैं राधिका, नमस्ते नहीं। मेरी बेइज्जती मत करवाओ प्लीज। सॉरी दिव्यम, एक्चुअली वो हम तुम्हारी शादी में नहीं आए थे ना। ये दैट्स ओके यार, हमें पता नहीं था, तो फिर थोड़ी सी बड़ी टेबल बुक कर लेते हैं। वैसे भाभी इस टेबल में जस्ट हो जाएगी। आई होप उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अरे मजाक कर रहा हूँ यार, दोस्तों में तो ऐसा थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहता है ना, क्यों भाभी जी? ऐसा है ना राजीव कि मजाक अपनी हद में किया जाए तो ये अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ब्रो, तेरे जैसे परफेक्ट इंसान ने हमें आज तक कभी अपनी टांग खींचने का मौका नहीं दिया ना। पहली बार मौका मिला है, कैसे छोड़ सकते हैं? गाइस, तुमको वो याद है क्लास 9 की बात? इसकी एक बेंच पार्टनर हुआ करती थी क्या, अंशिका? या वो बेचारी थोड़ी मोटी क्या हुई, भाई साहब ने उसको पूरी क्लास के सामने पतली होने का ज्ञान ही दे दिया था, और वो तो बेचारी रोई पड़ी थी। भाभी ये ना हमेशा हमसे कहता था कि लड़कियों को ना बिल्कुल इस फूल की कली इतना नाजुक होना चाहिए, और आज देखो खुद ही गुलदस्ता पसंद करके बैठ गया है। इनफ, बहुत बकवास हो गई तुम लोगों की। यार दिव्यम छोड़ ना। अरे नहीं, कहाँ उसकी बात का बुरा मानना, तुझे पता है ना उसकी आदत का, किसी को भी पकड़ के मजाक बनाने लगता है। और हम सबको पता है भाई, जब प्यार होता है ना तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। काम डाउन, सिट। खाना ऑर्डर करो। हमने तेरी फेवरेट मॉकटेल ऑर्डर कर दी है। राधिका तुम क्या लोगी? वर्जिन मोहितो, लॉन्ग आइलैंड या कुछ और? हम ये सब नहीं पीते हैं। हाँ? मेरे लिए जो मॉकटेल ऑर्डर किया है तुमने, राधिका के लिए भी वही ऑर्डर कर दो। मॉकटेल बस एक जूस जैसा होता है, डोंट वरी। भाभी ड्रिंक्स तो हमने ऑर्डर कर दिए, लीजिए खाना आप ऑर्डर कर दीजिए। हाँ। ये कैसे डिशेस के नाम है? अब क्या ऑर्डर करेगा? लगता है राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा, दिव्या तो अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता। ट्रीट किसकी है? मेरी। तो ऑर्डर कौन देगा? दिव्यम बंसल। एक्सक्यूज मी। पेट दर्द से तो आराम मिल गया, पर अभी भूख भी लगी है, क्या खाऊं? हाँ, ये खा लेती हूँ। पर अजवाइन वाले पानी से तो पेट दर्द नहीं होता है, कहीं डब्बे में तो कोई कीड़ा नहीं था? देखो जरा, इसमें तो कोई कीड़े नहीं है। ये किस चीज का पत्ता है? ये तो कनेर का पत्ता है। इससे तो पेट खराब हो जाता है, पर ये रसोई में कैसे आया? ये तो कनेर के पत्ते का पाउडर है। कहीं ये पाउडर राधिका ने वो अजवाइन वाले पानी में तो नहीं मिलाया था? पर वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो खुद ये पानी पीने वाली थी। हमने तो सिर्फ अजवाइन वाला पानी उबालने के लिए रखा था, और माँ जी आपने तो हमें रेडी होने के लिए भेज दिया था। जब हम किचन में वापस आए तो पानी ऑलरेडी छन के रखा हुआ था ग्लास में। कहीं सुजाता ने ये सब तो नहीं किया? वाव, खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है, राइट? हमें तो चॉपस्टिक से खाना आता ही नहीं है, अब क्या करें? इसे फोक से खा लेते हैं। इस सूट की वजह से फोक भी नहीं उठा पा रहे हैं हम। क्या हुआ राधिका, खा क्यों नहीं रही हो? डाइट पर हो? डाइटिंग के बाद ये हाल है तो डाइटिंग के बिना क्या होगा? खा क्यों नहीं रहे हो राधिका? खा लो।
ये क्या किया?